नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ ज्योति बिष्ट। इस वक्त हम आए हैं हरिद्वार एसएसपी डोभाल जी के पास। तो चलिए आइए आज इनसे कुछ बातें हो जाती हैं क्योंकि इस टाइम पे फिलहाल डोभाल जी जो है बहुत सुर्खियां बटोर रहे थे। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार ज्योति जी, थैंक यू सो मच। सर, इस टाइम अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा समाप्त हुई है और आपने कांवड़ यात्रा में बहुत सुर्खियां बटोरी हैं, बहुत क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी रही हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि देखने में तो काफी ऊंच नीच भी हुई थी, मतलब पुलिस प्रशासन के साथ भी और कांवड़ यात्राओं के साथ भी ऐसा कहा जा रहा था, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, कांवड़ हमेशा प्रतिवर्ष एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहता है पुलिस के लिए। और क्योंकि करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ आते हैं और अलग-अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं। उनको हरिद्वार में यहाँ पर आना, यहाँ से जल उठा के जाना, इस बीच वो यहाँ कम से कम 1 से 2 दिन रहते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा 14 दिन का एक काफ़ी बड़ा एक टास्क रहता है, जिसमें प्रतिदिन आपको परफॉर्मेंस देनी होती है। इसमें संपूर्ण जो पुलिस बल है उसको प्रॉपर ब्रीफिंग करना और उस कांवड़ के लिए जो लोगों की जो श्रद्धा है उसके हिसाब से ढालना एक महत्वपूर्ण टास्क रहता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ इस बार अरेंजमेंट्स पहले की अपेक्षा ज़्यादा ठीक थे। अच्छा, कितना मुश्किल होता है सर इसको पूरा मैनेज करना एज अ पुलिसमैन या एज अ पुलिस ऑफिसर? देखिए, कांवड़ जैसा मैंने आपको बताया 14 दिन लगातार प्रतिदिन। और कांवड़ मेला हमेशा प्रतिदिन उसका जो पीक है वो बढ़ता जाता है लास्ट तक। तो जो हमारा फ़ोर्स है उसको ब्रीफ़ करना, उसको जित जो काँवड़ के जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसको भली-भाँति से उनको अवगत कराना और लोगों की जो इस काँवड़ यात्रा के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, वो भक्ति है या जिस भी तरीके से उच्छृंखलता भी कई लोगों के द्वारा जो देखी जाती है, उसको समायोजित करना और उस हिसाब से कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, चैलेंज रहता है पुलिस के लिए। मैं कह सकता हूँ इस बार करीब हमारे पास 5,500 से ऊपर पुलिसकर्मी लगे थे और जो पीएसी और सब मिला के करीब 7,000 के आसपास पुलिस बल लगा था। और उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना, एक माइंडसेट उनको क्रिएट करना, उन्हें बताना, एक महत्वपूर्ण टास्क रहता है। इसके लिए जो हमारी टीम्स लगी रहती हैं, अलग-अलग एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी ट्रैफ़िक क्राइम और जो हमारे अलग-अलग ज़ोन और सुपर ज़ोन हम बनाते हैं, करीब 16 एडिशनल एसपी हमारे सुपर ज़ोन में लगे, तो वो सभी एक टीम काम करती है। मैं कहता हूँ कि इस बार जो है पूरी टीम का जो सिंक्रोनाइज़ेशन बहुत अच्छा था, इसलिए अच्छे तरीके से काँवड़ को हम लोग अरेंज कर पाए। हर बार की तरह बहुत वीडियोस वायरल होती हैं भोलों की तरफ से जिसमें गाड़ी तोड़ी जाती है, इस बार भी सेम हुआ। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना सही है सर वो? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया, शुरुआती दिनों में ये काफ़ी बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए था। लगातार कुछ घटनाएँ आ रही थी, जो सड़कों पे भी थी, कुछ दुकानों के इसमें भी तोड़-फोड़ हुई थी। ऐसे मामलों में पुलिस ने सख्ती से निपटा और पुलिस ने ऐसे मामलों को में सख्ती भी दिखाई। पुलिस ने भोलों का स्वागत अगर फूलों से किया, उनके खान-पान के अरेंजमेंट्स भी पुलिस के द्वारा देखे गए, तो जहाँ पर सख्ती दिखाई जानी थी, वहाँ पर सख्ती भी दिखाई गई। महत्वपूर्ण चैलेंज रहता है शुरुआती दिनों में और मैं कहता हूँ कि वो जो शुरुआत की जो सख्ती थी, उसका असर भी काफ़ी पड़ा इस पे। अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल का ही एक मामला है, एक पत्रकार है, उनको 50,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। उसी केस में हमारे एक एडवोकेट है संजीव वर्मा, उनका कहना है कि वैसे तो प्रशासन एफआईआर करती नहीं है, लेकिन जब ये मामला सामने आया, हालांकि इस मामले में नगर निगम के 2 कर्मचारी भी हैं, मतलब अधिकारी भी हैं जो इन्वॉल्व हैं, लेन देन का कुछ मसला है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि संजीव वर्मा जी जो हैं एडवोकेट, उनका ये भी कहना है कि वैसे तो प्रशासन कभी एफआईआर दर्ज करती नहीं है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा मामला होता है तो रात को तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और उनको उठा भी लिया गया पत्रकार को। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये मामला हमारे संज्ञान में आया था। द पहले तो मैं ख़ैर आपके सामने स्पष्ट करूँगा, पुलिस वैसे प्रत्येक मामले जो संगीन प्रवृत्ति के होते हैं, उससे तत्काल अरेस्ट भी, उसमें जो तत्काल मुकदमे भी कायम होते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें जाँच की ज़रूरत होती है, ऐसे मामलों को जाँच भी करी जाती है। ये जो मामला है, ये पुलिस के संज्ञान में जब आया था, एसपी ग्रामीण के संज्ञान में सबसे पहले आया था, उसके द्वारा मुझे अवगत भी कराया गया। इसमें एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड की जा रही थी और वो ऑडियो भी उसके काफ़ी बने, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपस में कन्वर्सेशन भी उनका काफ़ी हो रहा था। और उसको देखते हुए एक जो है टीम का गठन किया गया। उस टीम के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर कराई गई है।
तो उसमें क्योंकि मामला संगीन प्रकृति का था, इसलिए पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल एक्शन लिया जाना ज़रूरी था, इसलिए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जो गया। 2 वो थे अधिकारी थे नगर निगम के, उनकी कितनी जाँच की जा देखिए, रही है? उनकी भी जो कंडक्ट की जाँच बिल्कुल की जाएगी। उनके द्वारा जो पुराने जो वीडियो हैं, वो भी हमें प्रोवाइड कराए जाएँगे, तो उसकी भी, उनके कंडक्ट की भी जाँच कराई जाएगी और जो संबंधित एजेंसीज़ हैं, जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी इसका भेजा जाएगा। अंत में क्राइम को लेके क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है या क्राइम हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए या सही करने के लिए क्या व्यवस्थाएँ पुलिस प्रशासन ने की गई? देखिए, हरिद्वार क्योंकि सीमावर्ती जनपद है उत्तराखंड का, और सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर और बिजनौर 3 महत्वपूर्ण जनपदों से लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर उसको लेके काफ़ी बॉर्डर हमारे पोरस भी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आवागमन भी रहता है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण जो ऐसे लोग हैं जो क्राइम करते हैं, क्राइम को बढ़ावा भी देते हैं, वो लगातार बॉर्डर से एंट्री भी करते हैं। इसको देखते हुए सत्यापन की कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। कई इसमें सत्यापन में, जैसे अभी कालनेमी का जो हमारा सत्यापन भी चला था, उसमें कई ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया जो घर से बाहर थे, अलग-अलग धर्मों से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वो एक विशेष धर्म का दुष्प्रचार या कहें उस तरीके से कर रहे थे। इसी तरीके से जो किराएदारों के सत्यापन हैं, उसमें कई लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी मिलते हैं। कई ऐसे इंडस्ट्रियल सत्यापन होते हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण हम लोग सत्यापन की कार्रवाई लगातार करते हैं। दूसरा, जो हमारी क्राइम ड्राइव जो चलती है, क्राइम के अगेंस्ट जो हमारी ड्राइव्स है, उसमें जो हमारे खासकर एनबीडब्ल्यूज़ हैं, उनको पालन कराना, और जो हमारे वांछित हैं, उनकी अरेस्टिंग करना, और जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, वो अगर इधर से उधर जा रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग करना, उसके लिए हमारी सीआई यूनिट लगातार काम करती है। तो हरिद्वार में क्योंकि हरिद्वार की जो पुलिसिंग है, वो एक्चुअल में ज़्यादा मेहनत माँगती है पुलिसकर्मी से। तो अब हमारी पहले तो कोशिश ये होती है कि पुलिस को ज़्यादा मेहनत कराई जाए। तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ एसएसपी डोभाल जी जुड़े हुए थे, ऐसे ही आप भी देखते रहिए दैनिक न्यूज़ 24/7। मैं हूँ आपके साथ ज्योति बिष्ट। धन्यवाद।